नमस्कार दोस्तों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य का जो दूसरा भेद है। अर्थ के आधार पर जो भेद हैं, 8 भेद हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें से आज हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। 2 वाक्यों को हम पढ़ेंगे, विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसको कहते हैं? देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कोई से भी वाक्य में अगर क्रिया का करने का या होने का सामान्य सा बोध हो, यानी वक्ता के द्वारा कोई सा भी कार्य संपादित किया जा रहा है, तो वहां पर विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे हम इसमें देखते हैं, राम खेत में खेती करता है। राम खेत में खेती करता है। राम यहां पर वक्ता है, यानी करता है, और वो खेत में खेती कर रहा है। खेत में खेती कर रहा है, तो यहां पर राम के द्वारा जो कार्य संपादित हो रहा है वो कौन सा है? खेत में खेती करना। दूसरा उदाहरण है, चिड़िया पेड़ पर बसती है। चिड़िया के द्वारा पेड़ के ऊपर बसने का काम किया जा रहा है। बसना मतलब बैठना, यानी चिड़िया के द्वारा पेड़ पर बैठने का कार्य किया जा रहा है। मैं सुबह उठती हूं, बारिश हो रही है, यानी मैं सुबह उठती हूं। इस वाक्य में सुबह उठने का कार्य किया जा रहा है। उठने का जो कार्य है वो संपादित हो रहा है। बारिश हो रही है, यहां पर जो वर्षा है, वर्षा होने का कार्य संपादित हो रहा है। इस कारण से इस वाक्य में विधानवाचक वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं, यहां पर जो बच्चे हैं वो खेलने का काम कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद में, ममता ने खाना खा लिया है, यानी ममता जो है वो करता है और इसका जो कार्य हो रहा है, खाना खाने का कार्य हो रहा है। तो इन सब वाक्यों के अंदर कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। क्योंकि राम के द्वारा खेती करना, चिड़िया के द्वारा पेड़ पर बसना, और सुबह उठना, बारिश होना, बच्चे के द्वारा खेलना, ममता के द्वारा खाना खाना, सब में किसी न किसी प्रकार से कार्य संपादित हो रहा है, क्रिया के द्वारा कार्य हो रहा है। इस कारण से सब में क्या है? विधानवाचक वाक्य। इसको विधिवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसके बाद में हम दूसरा जो वाक्य है वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा का मतलब किसी के भी मन में अगर कोई भी इच्छा होती है, कामना होती है, आकांक्षा होती है, वो होती है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, यानी आदि का ज्ञान हो, तो वह वाक्य कौन सा कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे, ईश्वर करे सब कुशल लौटें। अब यहां पर वक्ता के मन में या कर्ता के मन में क्या इच्छा है? कि सब कुशल लौटें, किसी भी प्रकार से उनको कोई भी नुकसान नहीं हो, और जब भी लौटे वो कुशल लौटे, ऐसी वक्ता के मन में इच्छा है और ईश्वर से कामना कर रहा है। नव वर्ष मंगलमय हो, यानी नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी वक्ता के मन में क्या है? कामना है, इच्छा है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, यानी ईश्वर जो है तुम्हें लंबी आयु दे। दीर्घायु का मतलब होता है लंबी आयु, यानी ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तुम अपने कार्यों में सफल रहो, यहां भी क्या हो रही है? इच्छा हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है। तुम अपने कार्यों में सफल हो, यानी कोई से भी कार्य करें तो उसके अंदर सफलता हासिल हो। आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है। दोस्तों, इसके अंदर किसका मन का जो है वो किस प्रकार से इच्छा प्रकट हो रही है? कि आज मेरा मन कुछ खाने का है। मन की इच्छा है कि कुछ न कुछ खाने का कर रहा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कोई भी अगर बाहर यात्रा पर जाता है तो उसके लिए ऐसी मन में इच्छा प्रकट की जाती है कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहां पर मंगलमय हो, तो ये क्या है? इच्छा प्रकट हो रही है वक्ता के अंदर। दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, यहां पर आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। यानी हम जब भी किसी के चरण स्पर्श करते हैं, बड़े बूढ़ों के, तो हमें उनके द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी आप जिंदगी के अंदर प्रगति करते रहो। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। किसी का भी जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, तो वहां पर बड़े बूढ़ों के द्वारा आशीर्वाद
दिया जाता है और आशीर्वाद के रूप में ऐसे बोला जाता है कि जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पर भी क्या है, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है और साथ में कौन सी इच्छा प्रकट हो रही है, कामना, इच्छा प्रकट हो रही है वक्ता की। ईश्वर करे सब कुशल लौटे, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, तुम अपने कार्यों में सफल रहो, आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, दूधो नाव पूतो फलो, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। संपूर्ण वाक्यों के अंदर क्या हो रहा है, इच्छा, कामना, आशीर्वाद, इनका भाव प्रकट हो रहा है। इस कारण से इस वाक्य में, इन वाक्यों में कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से वाक्यों के अंदर अगर इच्छा, कामना, आकांक्षा इसका भाव आता है, आशीर्वाद का भाव आता है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक। अगर किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया होने का सामान्य सा बोध प्रकट होता है तो वहां पर विधानवाचक वाक्य। तो आपको समझ में आया होगा कि विधानवाचक और इच्छावाचक कहां पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले जो वाक्य हैं उनके अर्थ को जानेंगे, उनके जो उदाहरण हैं उनको देखेंगे कि किस प्रकार से उन वाक्यों का भाव क्या कहता है, उनको अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको जो नए नए वीडियो हैं वो आपको तुरंत मिलते रहें, सबसे पहले मिले। जय हिंद।